Hello, good evening to everyone, and welcome back to my channel that is Shivaji Academy Educational Sector. And again, we are back with the same topic that is tense. So, today I will cover the last part of simple past tense. तो जैसा भी बाकी के टाइप्स में हम लोगों ने जो भी प्रोसीजर जो भी फॉर्मेट्स देखे वो आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा और उस पे जितने भी एग्जांपल्स मैंने कवर किए उस पे आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो लेट्स मूव विद द लास्ट पार्ट ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सेकेंड टाइप जो अपना पास्ट टेंस चल रहा है उसका फोर्थ वन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, व्हाट इट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको काफी टाइम तीनों के जो पास्ट टेंस के तीनों टाइप्स थे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। पास्ट मतलब जो हो चुका है, ठीक है। परफेक्ट मतलब एग्जैक्टली वो काम हो चुका है बट वो कंटिन्यूटी को इंडिकेट करता है, मतलब वो लगातार रूप में ऐसा चालू हुआ था। तो कैसा उसके एग्जाम्पल्स कैसे रहेंगे, कुछ इस तरीके का रहेगा। वर्षा होते आ रही थी, मैं सुबह से पढ़ता आ रहा था, मैं किताबें पढ़ते आ रहा था 2 दिनों से। तो इस टाइप की जो एग्जाम्पल रहेंगे वो इस टाइप्स के अंदर आते हैं। इस टाइप्स के अंदर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो ओरली कोई भी एग्जाम्पल ऐसा दे सकता है बट आपको समझ में नहीं आएगी। इसके लिए हम लोग को प्रोसेस के थ्रू समझना पड़ेगा। तो जिसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फॉर्मूला। ठीक है, कि जिस फॉर्मूला पे on the basis of formula we are gonna move. So let's see how the formula works exactly in the case of past perfect continuous tense. So we will have a formula like this. Subject, सारे लोगों ने देखा रहेगा सब्जेक्ट तो कंपलसरी वो सारे टाइप्स में होते। सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक न्यू क्या देखने को मिल रहा है, बीन। ठीक है, सो इट्स अ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला का फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम लोग को काम करना है। तो कैसे करना है तो एग्जाम्पल लेने के बाद हम लोग को पता चलेगा। तो आई थिंक सब्जेक्ट में कोई डाउट नहीं रहेगा। ये हैड अपना क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। बीन एक क्या होते हैं, जैसा भी एग्जाम्पल लिया ना, वर्षा होते आ रही थी या वर्षा 2 दिनों से होते आ रही थी। तो वो जो अपना फ्लो आ रही थी ऐसा करके, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने बीन का इस्तेमाल किया। और V4 वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5। तो डायरेक्टली हम लोग को लगाना है। ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। अभी जैसा फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ वर्षा 2 दिनों से होते आ रही थी। वर्षा 2 दिनों से होते आ रही। अभी वर्षा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, वर्षा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो 2 दिनों से होते आ रही थी, इसमें कैसा हो जाएगा कि वर्षा 2 दिनों से होते आ रही थी। इसमें कैसा हो जाएगा, वर्षा 2 दिनों से होते। ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में बोल सकते हैं। और 2 दिनों से
इसमें इसकी जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करने वाले हैं और किस तरीके से, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिंपल सा कि जो एक ये वर्ड है वर्षा, तो डायरेक्टली हम लोग रेन से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि वर्षा एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट के रूप में आपको दिखेगा बट वो वर्क नहीं करता है। ये एक एक्सेप्शनल केस आता है, इस टाइप के जो उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इस सेंटेंस में इट लगाने का। ठीक है, जैसा मैं पहले एग्जाम्पल दिया था, वर्षा होती है, इट रेन्स। ठीक है, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। इसमें इट अपना छुपा हुआ रहता है, तो वो आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको कैसा हम लोग करेंगे, स्टार्ट करेंगे इट से। इट हैड सिर्फ एक ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है। इट हैड बीन रेनिंग। एक्चुअल में इस सेंटेंस में जो अपना वर्षा है ना और होते आ रही, ये दोनों मिक्स होके वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस 2 days। वर्षा 2 दिनों से होते आ रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस 2 days। तो जैसा मैंने बताया यहाँ पे कि जो 2 दिनों से, 2 महीनों से, ठीक है, 2 घंटों से, इन सब केसेस में 2 वर्ड्स होते हैं, सिंस और फॉर। ये 2 वर्ड्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी जैसा फॉर एग्जांपल 2 घंटों से ऐसा बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 hours। ठीक है, क्योंकि ये अपना जो इसका टाइम रहता है वो फिक्स रहता है। अभी जैसा 2 दिनों से या 2 हफ्तों से, तो उसमें कैसा इस्तेमाल करेंगे, सिंस। ठीक है, तो ये अपना एक एग्जाम्पल हो गया किसका, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। अभी कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखें। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग 2 घंटों से मैदान में फुटबॉल खेलते आ रहे थे। तो ये सेंटेंस काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसका जब हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे देन वी कैन सी द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तभी कैसा होगा देखते हैं। हम लोग, ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया, 2 घंटों से, उसमें फॉर 2 hours लगाएंगे। मैदान में फुटबॉल, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। खेलना अपना क्या हो गया, वर्ब। तभी बच्चे लोग करते क्या है, खेलते आ रहे थे, तो आने पे जो वो फोकस क्या करते, आना मतलब क्या होता है, कम, तो आ रहे थे उसके जगह पे कमिंग इस्तेमाल करते। बट यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा नहीं करना है। यहाँ पे करना कैसे है, ये आ रहे थे है ना, ये अपना हैड बीन, जब हम लोग हैड बीन लगाएंगे ये सारे इस चीजों का जो मीनिंग होता है उसको कवर करेगा। इसको ट्रांसलेट जब हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। अभी तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपना फिक्स है। जब इसके पिछले वाले सेंटेंस में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट विजिबल नहीं रहता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा माइंड स्टेबल करके सोचते हैं कि जब नहीं दिख रहा है तो कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट होगा ना। बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस तैयार ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर। तो इसका कैसा हो जाएगा, हम लोग का क्या इंग्लिश होता है, वी हैड बीन।
जिस फॉर्मूला में हैड है उसमें कुछ टेंशन नहीं रहता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हैड एक अकेला ऐसा रहता है जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। वी हैड बीन प्लेइंग, वी हैड बीन प्लेइंग अ फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। अभी मैं इस कंसेप्ट को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैदान में तो इन द ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि मैदान के अंदर हम लोग नहीं खेलते, मैदान के ऊपर खेलते, इसलिए ऊपर जो रहता है जैसा भी टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल, मैदान में खेलते मतलब ऑन द ग्राउंड, प्लेइंग अ फुटबॉल ऑन द ग्राउंड 2 घंटों से, ऑन द ग्राउंड फॉर 2 hours, HOURS, for 2 hours. So let's repeat the sentences what we have written on the board. We had been playing a football on the ground for 2 hours. क्या हो गया? हम लोग 2 घंटों से मैदान में फुटबॉल खेलते आ रहे थे। So these are the concept of what past perfect continuous tense. So I hope all of you could able to understand the concepts of the past perfect continuous tense. If you will have any doubts, then please share your doubts on comments box. Till that time, stay tuned with my channel